हाय गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल विहंगम क्लासेस। गाइस, हम सीखने वाले हैं छोटे छोटे ट्रांसलेशन जो हमें अंदर से कॉन्फिडेंट बनाता है। तो गाइस, हमारे सामने है एक चींटी है। क्या लिखा है? एक चींटी है। तो इसका इंग्लिश हम कैसे बनाएंगे? तो जब भी ट्रांसलेशन हमारे सामने आएगा, पहले अंतिम शब्द को चेक करेंगे। अंतिम शब्द क्या है? है। अंतिम शब्द है लगा होगा तो उसके पहले चेक करेंगे नाउन है या एडजेक्टिव। यदि है के पहले एडजेक्टिव है के पहले एडजेक्टिव है तो इट का प्रयोग करते हैं। वहीं दूसरी ओर यदि है के पहले नाउन है तो देयर का प्रयोग हम करते हैं। तो चेक करेंगे, एक चींटी है। अब इसको कैसे बनाएंगे ट्रांजेक्शन? एक को बोलेंगे अ, तो अ एंड। अब देखिए ए क्या है? ए हमारा क्या है? प्रोनाउंसिंग में आर्टिकल ए एन का प्रयोग करेंगे। उच्चारण में आर है इसलिए बोलेंगे एक चींटी। एन एंड है का बोलेंगे इज। एन एंड इज। क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। तो एन एंड इज इनकम्प्लीट सेंटेंस है। तो ऐसे में क्या करते हैं? देयर लास्ट में लगाना पड़ेगा। तो बोलेंगे एन एंड इज देयर। यहाँ देयर का कोई मतलब नहीं है, देयर हमें लगाना पड़ा है। लेकिन एक अर्थ से देखेंगे तो वहां एक चींटी निकल रहा है। तो गाइस, ये सेंटेंस हमारा इनकम्प्लीट है। अब इसको बनाएंगे कैसे? जब भी है, हूँ, हो, था, थे, थी, गा, गे, गी के पहले नाउन हो और प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले, इट मीन सब्जेक्ट उत्तर न मिले, सब्जेक्ट क्लेरिफाई न हो, तो ऐसे में हम देयर का प्रयोग करेंगे। जैसे पूछिए सर, वो कह रहे हैं कि जैसे कि देयर है वहाँ पे लास्ट में लगा तो पहले नहीं लग सकता है। हाँ, लग सकता है, वो ये बता रहे, लगेगा, शुरू में लगेगा। सब्जेक्ट जब हमें क्लेरिफाई ना हो, सब्जेक्ट हमें ना पता हो, तो देयर को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं। तो गाइस, इसका इंग्लिश क्या हो जाएगा? देयर एंड देयर। अब देयर को सब्जेक्ट माने हैं तो उसके बाद नाउन कैसा है? सिंगुलर में है तो इसका प्रयोग करेंगे। देयर इज, एक चींटी को बोलेंगे एन, फिर बोलेंगे एंड। देयर इज एन एंड। अब जाके ये सेंटेंस पूरा कंप्लीट हुआ। तो गाइस, जब भी कौन किसने लगा के प्रश्न करने पे उत्तर ना मिले, कौन किसने, जैसे कौन एक चींटी है, उत्तर मिला नहीं। क्या चीज एक चींटी है, उत्तर मिला नहीं। किसके पास एक चींटी है, उत्तर मिला नहीं। सिर्फ लिखा है एक चींटी है। तो ऐसे में इसके इंग्लिश हम देयर से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा? देयर इज एन एंड। सेकेंड आएंगे, किसी गांव में एक राजा था। अंतिम शब्द क्या है? था के पहले राजा नाउन है। तो ऐसे में क्या करेंगे? यहाँ भी देयर का प्रयोग करेंगे। प्रश्न बनाइए, एक गांव में या किसी गांव में को छिपा देंगे तो क्या बचेगा? एक राजा था। किसके पास एक राजा था? गांव। नहीं पता। कौन एक राजा था? नहीं पता। क्या चीज एक राजा था? नहीं पता। जब भी था, थे, थी के पहले नाउन हो और उसके पहले प्रीपोजिशन आ जाए, में, पर, से, ऐसा आ जाए, तो ऐसे में हम इन सबको हाइड करेंगे, किसी गांव में कुछ छिपा देंगे। जो बचेगा प्रश्न बनाएंगे। कौन एक राजा था? नहीं पता। किसके पास राजा था? नहीं पता। क्या चीज राजा था? नहीं पता। जब तीनों से उत्तर न मिले तो देयर को सब्जेक्ट मानते हैं। किसको मानेंगे सब्जेक्ट? देयर को मानेंगे। तो बोलेंगे देयर एक राजा था को बोलेंगे वॉज। देयर वॉज, एक को बोलेंगे अ, किंग को बोलेंगे राजा। देयर वॉज अ किंग। तो प्रोनाउंस में क्या आ रहा है? का आ रहा है। आर्टिकल मैंने आपको बताया है कि जब भी उसकी उच्चारण हिंदी के स्वर से मैच करेगा, हिंदी का स्वर आएगा, तो ऐसे में एन का प्रयोग करेंगे। यदि उच्चारण हमारा व्यंजन में हो रहा है तो ए का प्रयोग करेंगे। तो देयर वॉज अ किंग। एक राजा सिंगुलर है इसलिए देयर के बाद वॉज का प्रयोग किए हैं। तो देयर वॉज ए किंग। कहाँ? किसी गांव में। तो मैं को बोलेंगे इन। अब किसी का इंग्लिश गाइस क्या बनाएंगे? किसी को बोलते हैं अ। किसी को क्या बोलते हैं? अ। तो देयर वॉज अ किंग इन अ मतलब एक या किसी गांव को बोलेंगे विलेज, इन अ विलेज। तो देयर वॉज ए किंग इन अ विलेज। इस तरह से आपका सॉल्व हो गया। नेक्स्ट आते हैं, मेरे स्कूल में एक पुस्तकालय है। तो एक पुस्तकालय है कहाँ? मेरे स्कूल में। तो हमने आपको बताया था जब है, हूँ, हो, था, थी, गा, गे लिखाओ और उसके पहले नाउन आए और नाउन के जस्ट पहले क्या आ जाए? प्रीपोजिशन आ जाए, तो ऐसे में इसको हाइड कर देंगे। तो क्या बचेगा? एक पुस्तकालय है। एक पुस्तकालय है का अंग्रेजी सबसे पहले बनाएंगे। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा? देयर इज अ लाइब्रेरी। क्या बोलेंगे गाइस? देयर इज अ लाइब्रेरी। ठीक है। तो एक पुस्तकालय है। प्रश्न बनाइए, कौन एक पुस्तकालय है? उत्तर नहीं मिला।
किसके पास एक पुस्तकालय है? उत्तर नहीं मिला ना। क्या चीज पुस्तकालय है? उत्तर नहीं मिला। जब तीनों प्रश्न करने पे उत्तर नहीं मिलेगा तो देयर को हार गुण के लास्ट में हम सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करेंगे। तो पहले क्या लिखेंगे? एक पुस्तकालय है तो बोलेंगे देयर, तो देयर को इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहेंगे, है को बोलेंगे इज, देयर इज, एक को बोलेंगे अ, देयर इज अ, पुस्तकालय को बोलेंगे लाइब्रेरी, LIBRARY, देयर इज अ लाइब्रेरी, एक पुस्तकालय है। कहाँ? मेरे स्कूल में, तो मेरे को बोलेंगे इन, मेरे को बोलेंगे माई, इन माई, स्कूल को बोलेंगे विद्यालय, इन माई स्कूल। तो देयर इज अ लाइब्रेरी इन माई स्कूल। तो गाइस इस तरह से ये कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं, मेरा वहां जाना जरूरी है। तो देखिए है के पहले क्या है? है के पहले जरूरी क्या है? नाउन की एडजेक्टिव। तो है के पहले हमारा एडजेक्टिव है। जब भी है, हूं, हो, था, ते, थी, गा, गे, गे के पहले एडजेक्टिव हो तो ऐसे में इट से बनाते हैं। तो जरूरी है के पहले क्या बनाएंगे? इट इज इम्पोर्टेंट। क्या कहेंगे? इट इज इम्पोर्टेंट। जरूरी है को क्या कहेंगे? इट इज इम्पोर्टेंट। जैसे बोलेंगे संभव है तो क्या कहेंगे? इट इज पॉसिबल। असंभव है, इट इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल या इम्पॉसिबल। तो जब भी है, हूं, हो, था, थी, गा, गे, गी के पहले एडजेक्टिव हो तो हम इट से बनाते हैं। तो जरूरी है को बोलेंगे इट इज इम्पोर्टेंट। अब प्रश्न बने किसका? मेरा, तुम्हारा, मेरा, उसका, उसकी। जब भी ऐसा आता है इट मीन सब्जेक्ट जो होता है उसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो फॉर लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फॉर के बाद मेरा का माई होता है, लेकिन फॉर लगा है तो उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे आई क्या हो गया? सब्जेक्टिव फॉर्म, मी क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव फॉर्म, माई क्या हो गया? पॉसेसिव फॉर्म। ओके गाइस, तो माई क्या है? एडजेक्टिव का काम करता है, उसके बाद एक नाउन आना चाहिए, जैसे माई बुक, माई फ्रेंड, इस तरह से। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर, और फॉर लग गया तो फॉर के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। कब? जब सेंटेंस में एडजेक्टिव हो और उसके पहले सब्जेक्ट का कार्य मेरा, तुम्हारा, उसका हो तब। तो इट इज इम्पोर्टेंट फॉर मी, मी मतलब मेरा। अब क्या बचा? वहां जाना। अब क्रिया आ रहा है, तो क्रिया आता है तो टू का प्रयोग करते हैं। तो जब वाक्य में एडजेक्टिव हो और वर्ब दिया हो तो टू लगा के वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो टू के बाद जाना को बोलेंगे गो, टू गो। कहाँ जाना? वहां जाना। तो जब जाना को बोलेंगे गो, वहां का बोलेंगे देयर, टू गो देयर। एक आपके लिए गाइस से आप बना के लाएंगे, इसका क्या होगा? तुम्हारा यह काम करना, तुम्हारा यह काम करना कठिन है या आसान है। तुम्हारा यह काम करना आसान है। अब इसका ट्रांसलेशन बना के लाएंगे। ओके गाइस, तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे चेक करेंगे। कमेंट बॉक्स में आंसर दें।